भारत में आज से करीब 20 साल पहले फील गुड फैक्टर में 6 महीने पहले चुनाव कराए गए। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में। जो चुनाव नवंबर दिसंबर में होने थे वो अप्रैल मई के गर्मी के महीने में कराए गए। वाजपेयी की सरकार चली गई। ऐसा ही फ्रांस के संसदीय चुनाव में मैक्रों ने किया, लेकिन पहले दौर में पिछड़ने के बाद मैक्रों ने जबरदस्त वापसी की। गठबंधन दूसरे नंबर पे है। क्या होगा फ्रांस का, इसी पे चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं प्रदीप हूं, आप थिंक 360 देख रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जो पूर्व के पेरिस यानी जयपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ की चाय पी के गए थे, समीकरण गड़बड़ा गए। क्या पिला दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा उनको कि नतीजे उनके पक्ष में नहीं आए। इससे पहले यानी कि 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी स्टेडियम में झांकी जमा गए थे अपनी। अब की बार ट्रंप सरकार का नारा बुलंद हुआ, लेकिन ट्रंप सत्ता वापस नहीं पा सके। अमेरिका में भी अभी चुनाव है। तो फ्रांस के संसदीय चुनाव में धुर दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली जो है वो सत्ता में नहीं आ सकी। पहले चरण में नेशनल रैली को सफलता जरूर मिली थी, तो ये माना जा रहा था कि धुर दक्षिणपंथी जो है वो सरकार बना लेंगे। लेकिन जब दूसरे चरण के मतदान की बारी आई तो लोगों का रुख बदल गया, जज्बात बदल गया, वक्त बदल गया। जैसा डायलॉग देते हैं उसी तरह से ऐसा राष्ट्रपति चुनाव में भी हुआ था। अब नेशनल रैली जो नंबर 1 पे थी, अब उसका जो गठबंधन है वो तीसरे नंबर पे है और 150 के आसपास सीटें मिलती दिख रही है, जबकि एक हफ्ते पहले ही 300 सीटों का अनुमान था। हालांकि पार्टी के रूप में, एकल पार्टी के रूप में नेशनल रैली जरूर पहले नंबर पे है। तो ऐसा दो कारणों से प्रथमतः हुआ। पहला सबसे बड़ा कारण है कि नेशनल रैली यानी कि दक्षिणपंथी सत्ता पे काबिज नहीं हो जाए, इसके लिए दूसरी पार्टियों ने एका कर लिया, गठबंधन कर लिया। दूसरी वजह कि वोट संख्या दूसरे चरण में जबरदस्त हुई, मतदान जबरदस्त हुआ। तो अब इन नतीजों से फ्रांस में राजनीतिक व्यवस्था जो है वो अलग तरीके से होगी निश्चित तौर पे, क्योंकि नेशनल रैली जिसका हम जिक्र कर रहे हैं उसकी नेता मरीन ले पेन कहती हैं कि वामपंथी दलों ने अचानक से अपने सारे मतभेद बुला के अपना एक नया एंटी नेशनल रैली गठबंधन बना लिया। मैक्रों के समर्थक और वामपंथी भी अपने बीच के मतभेद भूल गए। अब मरीन ले पेन कहती हैं कि इन नेताओं को नेशनल रैली के विरोध के अलावा कोई चीज एकजुट नहीं करती। ऐसे में भविष्य में आने वाली असहमतियों से दिक्कत होना लाजमी है। अब इन तर्कों के बावजूद तथ्य साफ दिख रहा है कि फ्रांस में ज्यादातर लोग अति दक्षिणपंथ को पसंद नहीं करते। पहला कारण बताया जाता है कि दक्षिणपंथियों के विचारों से दिक्कत है। दूसरा कि दक्षिणपंथियों के सत्ता में आने से अशांति फैलने का डर है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद तीसरे नंबर के गठबंधन में चली गई नेशनल रैली पार्टी के नेता जॉर्डन बार्डेला अगर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो जब ये दूसरे चरण के नतीजे आए उसके बाद पेरिस की सड़कों पे लोग बड़ी संख्या में नजर आए। लोग जश्न मनाते दिखे और विरोध भी करते दिखे। तो एक सवाल तो यह है कि फ्रांस का अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, इस जवाब ढूंढने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि पिछला जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन है उससे उलट इस बार कई हफ्ते लग सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है। वहां अब किसी पार्टी का दबदबा नहीं है। तो मैक्रों 7 साल पहले जब राष्ट्रपति बने से तब से वहां पॉलिटिकल पावर सेंटर्स जो है उनके अंदर एक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया, बिखराव हो गया है। तो फ्रांस में ये माना जा रहा है कि ये जो फिफ्थ रिपब्लिक का जो दौर है कैसा रहेगा, फोर्थ रिपब्लिक, फिफ्थ रिपब्लिक, किस तरह से फ्रांस बदल रहा है कि अब फ्रांस में 3 बड़ी राजनीतिक ताकतें हैं मानी जाती हैं, जिसमें अति दक्षिणपंथी हैं जिनके लिए नेशनल रैली कहा जाता है, वामपंथी हैं, मध्यमार्गी हैं। लेकिन इसके बीच ही मध्य और दक्षिणपंथी यानी कि ये वामपंथ, ये दक्षिणपंथ और ये मध्यपंथ और एक थोड़ा सा इधर वाला भी। लेकिन ये चारों जो पंथ हैं, चारों जो रास्ते वाले लोग हैं, अपने अपने अलग प्रतिस्पर्धाएं और पार्टियां रखते हैं। अब कोई पार्टी बहुमत में है नहीं और अब नया गठबंधन कैसा बनता है, क्योंकि
दक्षिण पंथ से लेके वाम पंथ तक, राइट से लेफ्ट तक सौदेबाजी का दौर चलेगा। अब अभी तक ये साफ नहीं है कि नया गठबंधन कैसे होगा, लेकिन ये चीजें क्लियर दिख रही हैं कि पिछले हफ्ते जिस तरीके से अशांति और तनाव फ्रांस में देखा गया, उसके बाद राष्ट्रपति मैक्रों थोड़ा टाइम चाहेंगे, क्योंकि इस अवधि में वो सुलह समझौते करेंगे। निश्चित तौर पे समझौतों की दौर चलेगी, क्योंकि 2024 में फ्रांस पेरिस में ओलंपिक, गर्मी की छुट्टियां, लोग तनाव से भूलना चाहेंगे। सवाल यह है मैक्रों का क्या होगा, क्योंकि मैक्रो बातचीत, गठबंधन बनाने के लिए अलग अलग दलों से संपर्क करने के लिए नामित तो करेंगे लोगों से, लेकिन नॉमिनी जो बनाया जाएगा वो वामपंथी पार्टी से होगा या दक्षिणपंथी से, या ये कोई पॉलिटिक्स से बाहर का व्यक्ति होगा। लेकिन यह है कि फ्रांस एक अच्छी पार्लियामेंटेरियल सिस्टम में प्रवेश करने वाला है। एकात्मकता नहीं रहेगी, विपक्ष मजबूत होगा। अगर वामपंथी की बजाय मैक्रों किसी मध्यमार्गी को प्रधानमंत्री बना देते हैं, तो निश्चित तौर पे लगता है कि वो व्यक्ति संसदीय समर्थन के आधार पर सत्ता चलाएगा। और मैक्रों जो है उनका क्या होगा देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल मैक्रों जो है वो फ्रांस की सियासत के अहम खिलाड़ी बने हुए हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि 2027 का जो चुनाव है उसमें, राष्ट्रपति के चुनाव में मैक्रों के वापस लड़ने की संभावना नहीं है। वो कमजोर शख्सियत बन जाएंगे। और बड़ा सवाल ये भी है कि जल्दबाजी में चुनाव कराने का क्या उन्हें कोई पछतावा है। तो मैक्रों जो है वो ये कहते हैं कि स्थिति बर्दाश्त के बाहर थी, नेशनल रैली को असेंबली में हिस्सा लेना चाहिए, व्यापक समर्थन, ये तमाम चीजें जो हैं। तो फिलहाल ये है कि मैक्रों बतौर राष्ट्रपति कहीं नहीं जा रहे, उनकी शक्ति भले ही कम हो रही है लेकिन मौजूद हैं। और देखते हैं कि फ्रांसीसी सियासत मैक्रों के दमखम पे चल पाती है या कोई और आएगा। आप नजर बनाए रखिएगा। थिंक 360 को सब्सक्राइब करें।